श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। सदगुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों विश्वास भी कथा सुताओं भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे। नारद जी महाराज काम क्रोध लोभ के विजेता होने का अभिमान आ गया उनको, और उस अभिमान को लेकर के भगवान विष्णु के आश्रम पर गए। क्षीर सागर में जब गए तो महाराज भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ उठ करके मिले और मिल करके अपने आसन पर बैठा लिया और बैठा करके बड़ा स्वागत किया नारद जी। और उन्होंने कहा महाराज अब की बार तो आपने बहुत दिन के बाद दया किया। यद्यपि भगवान शिव ने मना किया था कि अगर नारायण के यहाँ कोई प्रसंग चले भी तो ये जो कथा हमें सुनाया है मत सुनाना, लेकिन नारद जी महाराज कब मानने वाले थे। महाराज अहंकार जिसको हो जाता है तो अहंकारी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए अपनी प्रशंसा खुद भी करता है। नारद जी महाराज क्या किए महाराज, यद्यप शिव जी ने उन्हें मना किया था फिर भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र कह करके सुनाया। महाराज रघुनाथ जी की माया जो है अत्यंत प्रचंड है। जगत में भला ऐसा कौन पैदा हुआ है जिसे प्रभु की माया ने मोहित न किया हो, अर्थात ऐसा कोई है ही नहीं। भगवान ने जब सुना नारद जी के द्वारा मार चरित्र तो महाराज उनका शरीर जो है रूखा हो गया। देखने से पता लग जाता है रूखा है कि प्रसन्न है। और बड़ी मीठी वाणी में भगवान बोले कि हे नारद, तुम्हारे सुमिरन से तो मोह नष्ट हो जाता है, काम और मद अभिमान नष्ट हो जाता है, तो भला आपको काम क्या पीड़ा पहुंचा सकता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि काम चरित नारद सब भाखे, और यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, और जैन मोह को अस जग जाया। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले सी भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कामचरित नारद सब भागे, अर्थात उन्होंने पूरा का पूरा वृतांत आज से अंत तक विस्तार पूर्वक कहा। शंकर जी का उपदेश भूल गए, माना नहीं महाराज। इसी पर कहते हैं कि अति प्रचंड रघुपत के माया। भगवान की माया अत्यंत प्रचंड है महाराज। इससे चंड, प्रचंड और अति प्रचंड तीन प्रकार की माया का बोध होता है। यानी चंड ही नहीं, चंड भी, प्रचंड भी और प्रचंड भी, ये तीन प्रकार की माया चंड है। ब्रह्मा शिव आदि की माया जो है प्रचंड है। देखिए प्रचंड और चंड, ये जो माया जो है महाराज अति प्रचंड रघुपत के माया। महाराज देखिए जब माया ने सती जी को झूठ करवाया तो याज्ञवल्क्य जी ने माया की बड़ाई किया। बहु राम माया शिव नावा, प्रेर सती जय झूठ कहावा। महाराज देवताओं की माया चंड कहलाती है। ब्रह्मा शिव की माया प्रचंड है और राम जी की माया अति प्रचंड है। महाराज चंड, प्रचंड, अति प्रचंड, यानी जो है कह रहे हैं कि जो है ये देवताओं की माया तो चंड है, ब्रह्मा जी की, शिव जी की माया जो है प्रचंड है, और राम जी की माया तो अति प्रचंड है। देखिए जब माया ने सती जी से झूठ कहलाया तो याज्ञवल्क्य जी ने माया की बड़ी प्रशंसा की है। बहु राम माया सिरनावा, प्रेर सती जय झूठ कहावा।
उन्होंने सबसे पहले महाराज माया को सिर झुकाया। किस लिए? कि महाराज उस माया ने ऐसी प्रेरणा किया कि सती जी शिव पत्नी होने के बाद जी है सती का मतलब सती ही बोले, लेकिन उन्होंने झूठ कर दिया। और यहाँ भी जब उसने नारद से कामचरित कहलवाया, तब भी माया की बड़ाई किया कि ये ही न मोह अस को जग जाया। भाव यह है कि इस समय माया के ब्रश महाराज होने से शिव जी का कहना नहीं माना। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे श्री राम जी की माया मोहित न कर सके। महाराज कह रहे हैं, मन माह कराई विचार विधाता, माया बस कभी को बीत ज्ञाता। जब गरुण जी पहुंचे महाराज नारद जी के पास, तो उन्होंने कहा, महाराज मैं राम को जानना चाहता हूं, आखिर ये कौन से भगवान है जो नागपाश में बच गए। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, ओहो ये तो भगवान की माया है। उन्होंने कहा, महाराज मुनियायक नारद भाव विरांत बंकादी जे मुनिनायक आतंकवादी, मोहन अंध कीन के ही वह माया का परिवार हमारा सारा संसार जो अमित है प्रबल है, जिसका महाराज कौन हो। कहने को ऐसा माया है। यहाँ राम विष्णु और नारायण में स्वरूपता अभेद दिखलाने के लिए विष्णु श्री भगवान को कहा है। पहले राम कहा था, राम किन चाहे सोई होई। यानी यह होगा कि अवतार तो श्री राम जी की इच्छा से ही होता है, उन्हीं का अवतार भी लेना है। इस बात को सूचित करने के लिए यहाँ प्रारंभ में उनकी इच्छा कही, और फिर आगे तो लीला मात्र है। नारद जी ने शिव जी, ब्रह्मा जी ने श्रीमन नारायण जी से तीनों कामचरित प्रकट किया। त्रिदेव कह करके जनाया कि हम तीनों से बड़े हैं। ब्रह्मा जी कन्या के पीछे दौड़े, शिव जी मोहिनी का रूप देख करके अपने को संभाल नहीं सके, और विष्णु ने जलंधर की स्त्री को ग्रहण किया, बिंदा। कोई काम को जीत नहीं सका, हमने तो काम को जीता है। महाराज भगवान ने सुना तो रोक बदन कर बचन पे। यानी भगवान तो भाव यह है कि अभिमान की बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। रोक बदन कर भाव यह है कि उनका मुखारबिंद कभी रुक्ष नहीं रहता, वे सदा प्रसन्न बदन रहते हैं, पर मुनियों के हित के लिए उन्हें रूखी चेष्टा करनी पड़ी। जैसे बच्चे को फोड़ा हो जाने पर माता उसके हित के लिए कठोर बन जाती है, ऐसे ही महाराज भगवान जन अभिमान न राखई काहो, उमा राम कर सहज स्वभाव। महाराज सेवक पर ममता इस भूरी भगवान अपने सेवक पर बहुत ममता रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे को महाराज जो है फोड़ा हो गया, दर्द करता है, लेकिन माँ जो है कलेरा को कठिन करके जो महाराज उसको चिरवा देती, यानी उस फोड़े को निकलवाती। रोग बदन कर जब किसी वस्तु में चिकनाहट, घी, तेल इत्यादि की लग जाती तो उसे महाराज रूखी सूखी वस्तु से, जैसे राख, मिट्टी, बेसन, आटा मलते हैं तो चिकनाहट दूर हो जाती। यहाँ नारद मुनि का हृदय अहंकार रूपी चिकनाई से महाराज जो है स्निग्ध हो गया है। इसी चिकनाहट को मिटाने के लिए रूखी वस्तु चाहिए। भगवान के मुख की इस समय की चेष्टा रूखी वस्तु है। मुख रूखा करने का यही भाव है कि यह बात हमको अच्छी नहीं लगी, हम इस अहंकार को मिटाएंगे। और तो बार तो रामचरित सत्संग वार्ता होती थी जब नारद जी आते थे, लेकिन अब की कामचरित हुआ, क्योंकि इनका हृदय से काम स्निग्ध है। महाराज काम ने इनके हृदय पर अभी अधिकार कर लिया है। चिकना है तो उसको मिटाने के लिए रूखी वस्तु चाहिए। कोई ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने स्नेह का बर्ताव किया जिससे मुनि का अहंकार बढ़ता जाए, और वही स्नेह मतलब जैसे फोड़ा जो है जब महाराज औषधि देता है वैद्य की, इससे बैठ जाएगा, नहीं बैठा तो महाराज वो जो है उसको फोड़ने के लिए जो है ऐसी औषधि देगा कि ज़्यादा बढ़ जाए, और जब पूरा बढ़ जाएगा तब उसको निकालने में सुविधा होगी।
तो वचन मित बोले श्री भगवान। मित वचन बोलने में भाव यह है कि रूखा मुंह करके रूखा वचन बोलने थे, पर वे मीठे रूखे वचन न बोल करके मृदु वचन बोले, क्योंकि भगवान तो सदा मित स्वभावी है। वे अहित करने वाले से भी कठोर नहीं बोलते। रूखे बदन से प्रायः कोमल वचन नहीं निकलते, लेकिन इसी से यहां कहा है। मृदु वचन बोलने के भाव है कि जैसे नारद को दुख न हो, अथवा भगवान सतगुण के स्वरूप है, वे कठोर शब्द कभी बोलते ही नहीं। यह उनका सहजशील स्वभाव है। यद्यप उनको अहंकार ने दबा लिया है, तो भी वे प्रभु के लाडले ही हैं। इनके हृदय में चोट न लगे यह समझ करके कोमल वचन बोले भगवान कि अभी अभी हमने इनका सम्मान किया है, अब तुरंत अपमान करना योग नहीं है। गर्व तोड़ करने के निमित्त रूखा बदन कर लिया। इस विचार से मृदु वाणी बोले कि अभी इसका कौतुक देखना है। इन्होंने हमारे परमप्रिय शंकर जी का उपदेश नहीं माना। अब हम इन्हीं को काम क्रोध आदि से महाराज इनको लज्जित कराएं। भगवान का भाव है खड़ ऐश्वर्य संपन्न, उससे शोभित। प्रेरक होने से महाराज भगवान कहा वेति विद्याम विद्यांच वाचो भगवान निधि। देवर्षि भाव एक देवर्षि नारद का मन काम आदि से डिगने वाला नहीं था, परंतु भगवान जैसा चाहे वैसा कर दे। भगवान किस वाक्य में तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह मार मनवान, ये व्यंग भरा हुआ है कि तुम्हारे लिए काम को जीत लेना कौन सी बड़ी बात है महाराज। अरे तुम्हारा स्मरण मात्र करने से दूसरे का महाराज जो है काम क्रोध लोभ नष्ट हो जाता है। इसमें अभिप्राय है भरा है कि अभी काम आज तुम्हारे नहीं मिटे हैं। हाँ, अब हम मिटाने को उपाय कर देते हैं। तुम्हारा मोह सुमिरे ही मिटेगा। जपो जाय शंकर सतनामा और होई हृदय तुरंत विश्रामा। ये महाराज उपाय बताते। तुम अब भगवत शरणागति भूल गए हो, और जब तुम्हें स्मरण करोगे तब शुद्ध होगे। भाव यह है कि तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया है, अतः तुम्हें मोह आदि जो महाराज अग व्यापेंगे। यह व्यंग से जनाया। अब तुम्हें शीघ्र ही मनोभव पीड़ा होगी। मोह महिपाल की 3 सुबट है, मार मद और मान। मिटे मार मद मान का भाव है कि आपके स्मरण मात्र से सनन से राजा का नाश हो जाता है। सेना का भाव है कि आपका दर्जा बहुत ऊंचा है। बीत राग में चित्त की धारणा करने से समाधि सिद्ध होती है, और आप समाधि लगा लिए थे। महाराज भगवान ने उनकी प्रशंसा किया। विष्णुवाग्मिति सुत्वा नारदो गर्भितो मुनि सवित्तम सर्वमाचष्टम समदम ममदोदित। अर्थात भगवान के वाक्य सुनकर के नारद जी गर्वित हुए। मुनि अपना सब वृतांत मद सहित कह गए। तब भगवान बोले मुनिश्रेष्ठ, आप तो तपोनिधि हैं, उदार बुद्धि वाले हैं, धन्य हैं। जिनके हृदय में त्रिदेव की भक्ति नहीं है, उसी को काम क्रोध लोभ मोह आदि सताते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति जिसके पास नहीं है, उनको काम क्रोध लोभ दबाता है। नारद जी को सावधान भी कर रहे हैं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, भगवान ने किस प्रकार से नारद जी के मोह को दूर किया, कैसे फिर जो है नारद जी ब्रह्मचर्य में रत हुए, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को